सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। कल हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के, वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये दूसरी बुक है जिसमें से मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। ये स्कूल वालों ने लगवा रखी है तो कराना पड़ता है ना। तो चलिए कराते। स्क्वायर्स रूट ऑफ अ रेशनल नंबर का हमें स्क्वायर रूट हमें पता करना है। चलो भाई पता करते। 49 इंटू 25 शो दैट इट इज़ अ इक्वल टू रूट 49 इंटू 25। देखो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स मैं आपको ऐसे जनरली बता देती हूँ। जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, टफ क्वेश्चन आएंगे, वैसे मैं आपको करा दूंगी। क्लियर? ठीक है। तो 49 इंटू 25 शो दैट इट इज इक्वल टू 49 इंटू ये। देखो पहले क्या है, ये ले लिया आपने 49 इंटू 25। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? 7 का स्क्वायर लिख दिया। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। पूरा अंडर रूट लगा हुआ है। मैंने बताया था जब भी अंडर रूट लगे तो उन दोनों में से कोई एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो देखो 7 का भी स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक मुझे लगता है कि समझ नहीं आया होगा, तो मैं कर देती हूँ, है ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल नंबर 11, ऐसे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूट 49 इंटू 25, ये और ये रूट 49 इंटू रूट 25, ये दोनों इक्वल है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 49 इंटू 25, 49 इंटू 25 हुआ, ऐसे क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर लिख लिया हमने इसको। मैंने क्या किया, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ कर दो एक्सपोनेंट पावर में, ठीक है। दोनों एक साथ कर दिया हमने। अब वैल्यू क्या निकाल दी, अंडर रूट ऑफ 35, 35 का स्क्वायर हो गया। अब मैंने कहा था स्क्वायर से क्या होगा, ये रूट कट जाएगा। देखो ऐसा क्यों होता है कि रूट, इस रूट की वैल्यू होती है आपकी कितनी, हाफ। इस रूट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो क्या करेंगे, 35 को क्या करेंगे, 2 स्क्वायर है इंटू इस रूट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 35 की पावर 1 यानी कि 35। तो इसकी वैल्यू पूरी आ गई 35। क्लियर? यहाँ तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको देख लेते हैं भाई, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है भाई। 7 का स्क्वायर है तो रूट में चढ़ जाएगा यहाँ पे, इंटू ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब रूट हटाएंगे, स्क्वायर है जब रूट हटाएंगे तो वही सेम काम, रूट की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, 7 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू 5 की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, वही वैल्यू आ गई। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, आपकी वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी। तो उसी को इसने रूल बना दिया, फॉर परफेक्ट स्क्वायर ए एंड बी अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12, कंसीडर अंडर रूट 49 अपॉन 25 एंड रूट 49 अपॉन रूट 25 एंड फाइंड आउट दे आर इक्वल। सेम काम भाई, ठीक है भाई। रूट 49 अपॉन 25 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर अंडर रूट। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे देखो सबकी ना वैल्यू दे रखी है इसने कि a अपॉन बी का पावर होल m है, a अपॉन बी की पावर होल m है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर भी m है, b की पावर भी m है। ऐसे सेम 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर यानी कि mm क्या है यहाँ पे, इक्वल है। तो हम क्यों ना लिख दें 7 अपॉन 5 का होल m लिख दें। तो यहाँ पे देखो 7 अपॉन 5 का किसने क्या लिख दिया है, होल 2 लिख दिया है, ठीक है। अब फिर अगेन वही बात कि स्क्वायर से अपना क्या हुआ, रूट कट जाएगा तो क्या वैल्यू बचेगी, 7 अपॉन 5। ये तो वैल्यू आ गई हमारी इतनी। नेक्स्ट देखो जो अलग अलग है, रूट 49 का स्क्वायर क्या होगा, किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। और रूट 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से रूट कट जाएगा, फिर 2 से रूट कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 अपॉन 5। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन बी इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। दोनों को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 243 अपॉन अंडर रूट 867। देखो अब इसको कैसे करेंगे। अब इसको अलग अलग तो निकाल नहीं सकते, पता है क्यों, क्योंकि जो 243 और 867 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। एग्जाम्पल नंबर 13 में अंडर रूट 243 अपॉन अंडर रूट क्या दे रखा है, 867। इसको क्या कर दो,
एक साथ कर दो, क्या करेंगे 243 अपॉन 867, किस रूल से, अभी हमने पढ़ा कि रूट ए अपॉन रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, ये हमने पढ़ा अभी, ये तो रूल पढ़ा कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो इसी सिंपल से हमने ए अपॉन बी लिख दिया। अब देखो कट कर दो, 3 के टेबल से कट करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बचा 2, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 81 अपॉन 289। और आप अब ये अच्छे से जानते हैं 81 किसका होता है स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर कर दो। ये किसका होता है 17 का होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 17 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिखेंगे तो सेम काम, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 अपॉन 17, दैट इज योर आंसर। और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल इस तरीके से ही करना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 157 अपॉन 69। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपने जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा होगा कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करते हैं, 169 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे 169, पहले मैं करके दिखा देती हूँ आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं फिर सोचो कि पता नहीं क्या चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है भाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 14, ये क्या है 156 अपॉन 169, ठीक है। पहले मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो इस वाले से तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले से हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो क्या होगा 169 का 169, इसमें 169 में क्या ऐड कर दो, 169 में क्या ऐड कर दो प्लस 56 अपॉन 169, तो ऐड कर दो भाई 169, कितना होगा 5 2 2 22 to 5 अपॉन 169, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लगा दो यहाँ पे 2 to 5 अपॉन 169। और अगर अब आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, मैंने कहा था आपको 20 तक के स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा। 225 कितना का होता है 15 का, और 169 किसका होता है 13 का, दैट इज योर आंसर, सिंपल, खत्म बात, और कुछ नहीं करना है। और अगर इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो भाई मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 15 से जाएगा तो 13 बन जाए 13, कितना बचा 2, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1 2/13 मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब देखो इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है 14400, ये किसका स्क्वायर रूट है, देखो जो 100 होता है इसमें से 100 अलग कर दो, 144 को अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया, क्लियर। 144 को क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों की वैल्यू क्या है स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, तो 12 × 10 बाहर आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया आपका आंसर 120। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब देखो स्क्वायर्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं जिसकी वैल्यू मतलब जिसको डिवाइड करने पे हमारा 0 रिमाइंडर बचता है। ऑब्जर्व सम स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, ऐसे ही सेम 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 18 का स्क्वायर 324। अब अगर हम इसको डेसिमल में चेंज कर दें, यानी कि हम इसको 0.4 लिखें, तो 0.4 लिखेंगे तो 0.4 × 0.4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए डेसिमल में कितने नंबर के बाद आएगा 2 नंबर के बाद आएगा। क्लियर, 1.2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए डेसिमल भी राइट साइड से कितने टाइम्स में 2 टाइम्स, तो 1 2 बार में आया। 15 × 15 कितना था 225, ठीक है, तो डेसिमल कितने नंबर का 2 नंबर है यहाँ पे, तो यानी कि 4 नंबर के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 के बाद है। क्लियर, देखो 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो दो नंबर है, तो यानी कि 4 डेसिमल 4 नंबर के बाद हमारा डेसिमल आएगा, तो 1 2 3 4 के बाद हमारा क्या आ गया डेसिमल आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत हो तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचना है कि मैंने क्या बताया। अब देखो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.41, इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 0.41 का स्क्वायर है, तो आप इसमें सिंपली क्या कर देंगे, देखो इसमें क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल नंबर 15 है, स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट नहीं कह रही हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.41 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो कितनी आएगा 0.41 × 0.41,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, कितने नंबर के बाद डेसिमल आएगा आपका, ठीक है। इन दोनों क्या करना है, 0.41 का स्क्वायर इक्वल टू पॉइंट क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हमने लिख दिया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देना, और डेसिमल कितने नंबर के बाद आएगा, 4 के बाद, 1 2 3 4, देखो 1681 आ गया, तो 4 नंबर के बाद 1 2 3 4 के बाद हमारा पॉइंट आ गया। सेम ऐसे इसने सबको कर रखा है, मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। 26 का क्या होगा आपका, 676 होता है, 676 होता है तो कितने नंबर के बाद, इसके यहाँ पे कितने हैं डेसिमल, कितने नंबर है, सिर्फ एक डिजिट है, तो अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, तो 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल लग चुका है। 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625, लेकिन दो डिजिट है यहाँ पे, यानी कि अगर 2 डिजिट है तो 0.25 इंटू 0.25, तो कितने डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल लगेगा, 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमारे क्या निकल गया, डेसिमल लग गया, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। चलो अब डेसिमल नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो जो मैंने कराए थे एनसीईआरटी के वो तो बहुत इजी थे, वो तो 2 3 नंबर के थे, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया। अब इसको देखो कैसे निकालते हैं, यहीं से तो आपको सीखना है कि बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम इजिली लॉन्ग डिवीजन मैथड से कैसे निकाल सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369। अब ध्यान से समझते जाना, क्योंकि आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं। देखो, पेयरिंग बनाओ सबसे पहले, अभी पॉइंट को भूल जाना, अभी पेयरिंग बना लो पहले, राइट टू लेफ्ट, 2 की पेयरिंग बन गई, ठीक है। अब क्या करो, डिवाइड करना शुरू करो, तो 1 टाइम्स 1 1 1, ये माइनस, यहाँ पे प्लस, ये 0, क्या उतार लेंगे 4 7, 1 और 1 कितना हो गया 2, ठीक है। अब 22, क्योंकि 23 जा 46 होता है, 23 इंटू 3 3 जा 9 और 3 2 6 16 होगा, 16 तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 2 टाइम्स लगेगा, इधर 2 दे दिया, इधर 2 दे दिया हमने, 20 44, ये दोनों प्लस ये माइनस, तो कितना बचा 3। अब देखो यहाँ पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट है, कहाँ पॉइंट है आपका, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, क्योंकि इस यहाँ तक तो नंबर हमारे खत्म हो चुके हैं, इसके बाद पॉइंट है तो इसके बाद पॉइंट लगा दो, क्लियर। 3 आ गया, और फिर सिंपली 1 3 कैरी कर लो, बस। यहाँ पे कितना हुआ 2 और 2 4 और 2। अब हमें किराने क्या है 13 लेके आना है, 13 की 1 टाइम्स 2 टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स लग जाएगा, 1 1 कर दिया, वे आपकी बुक में बहुत अच्छे से आराम से कर रखा है। फिर 1, ये प्लस ये माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, 11 में से 4 गया 7, ऊपर से क्या उतारेंगे 69, ये कितना हुआ 1 1 2, ये 4 ये 2। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसने कितनी से मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, माइनस हुआ 0 0 0 0, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया भाई, 147.1369 का स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 12.13, दैट इज योर आंसर। क्लियर, आई होप यहाँ तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इतना बड़ा नंबर दे दिया भाई, अब तो बस जान निकल गई। अब देखो इसको और इजी मेथड से मैं कैसे निकलती हूँ, ठीक है। चलो पहले मैं लिख लेती हूँ कितने का करना है, इतने नंबर का। चलो एग्जाम्पल नंबर 17, क्या निकालना है, 1 1 2 3 0, फिर 5 9 0 4 9, ये नंबर दे रखा है। देखो पहले इजी कर लो इसको, इजी कैसे करेंगे, पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दी, ऊपर क्या हो गया 4 9 0 4 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसी का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे, क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि ये तो पेयरिंग बन जाएगी, दो की पेयरिंग बना लो, नीचे वालों को, ये तो पेयरिंग बन रही है, ऊपर वाले की में हमें पेयरिंग हमारी कम बनी, तो ऊपर वाले की हम अलग से निकाल लेते हैं और नीचे 0 लगा देंगे। अब देखो एक पेयर, 2 पेयरिंग, 1 पेयरिंग, क्या हो गया 2 2 जा 4, तो ये 4 हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस,
तो यहाँ पे क्या था 1 बचा, फिर 90 और 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि एक बार क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो नहीं बना। 3 टाइम्स करते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 129 बिल्कुल नहीं बना, तो 4 टाइम्स करके देख लेते हैं। यूज ही होगा हमारा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 16 एक 17, ठीक है। तो 176, अगर 5 टाइम्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। 5 टाइम्स करके देख लो, चाहे 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 20, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 25, 2 2 25, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा 4 टाइम्स, ये 4 ये 4 ये 4, और ये कितना आएगा 176, माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे क्या बचा था 8, 8 में से 7 गया 1। अब क्या उतारेंगे 4 9, इसको प्लस कर दो, 4 और 4 8 और 4, ठीक है। अब सिंपली खुद ही दे रखा है इसने, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे 3 रख दिया, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, 0 0 0 0 माइनस। देखो अब इसका देखो स्क्वायर रूट कितना आ गया, अब कैसे ऊपर वाले का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 4 3, और नीचे की पेयरिंग जो बनी है, 1 पेयरिंग 2 पेयरिंग 3 पेयरिंग 4 पेयरिंग, तो एक के बाद एक 0 ले लो, इस पेयरिंग में से एक 0 ले ली, 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 1 2 3, हर एक पेयरिंग में से एक 0 हमने ले ली, ठीक है। अब कितने के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 3 तो है, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, एक पॉइंट लगा दी 0, दैट इज योर आंसर। क्लियर। देखो अगर नहीं क्लियर हुआ होगा ना तो इसको शांति मन से, जैसे आप डेसिमल्स जैसे आप करते रहे थे, नॉर्मल लॉन्गिट्यूड सीख रहे थे, वैसे ही इसको भी करना है, बस इसमें पॉइंट का खेल हो रहा है, पॉइंट का खेल हो रहा है। तो उसको 2 बार करोगे ना, इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करोगे, तब आपको बिल्कुल ना दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जो आगे के क्वेश्चन है वो मैं आपको एग्जाम्पल्स कल कराऊंगी, लेकिन 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 इससे पहले कि आप वर्कशीट, जो आपकी वर्कशीट है, जो मेरे स्टूडेंट है वो सुन लें, वो भी करें, और जो बाकी जिनकी बुक्स हैं ये उसमें वो भी कर ले। एक्स्ट्रा वर्क करने से आपको आएगा ही आएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों का अलग अलग, इस पूरे पर अंडर रूट चढ़ाएंगे अलग अलग, ऊपर वाले का अलग निकालना है, नीचे वाले का अलग निकालना है, देन आपकी वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं अभी एग्जाम्पल्स में, तो सबको ट्राई करना है, सबके इजीली आंसर निकलेंगे ही निकलेंगे, जो नहीं निकले उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कल बता दूंगी ज़रूर। एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपका होमवर्क है, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। पहले पॉइंट हटा लीजिए, पॉइंट हटाने के बाद आराम से करिएगा, आराम से वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 3 आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कल 2 क्वेश्चन जरूर कराऊंगी और लॉन्ग डिविजन को और करने के लिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।